नमस्कार। कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जैसे जैसे चुनाव की तारीख आ रही है, यह सवाल लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। जुलाई में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। हर रोज राष्ट्रपति का कोई ना कोई नया दावेदार सामने आ जाता है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों ने अब तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चालें भी चली जा रही हैं। कभी सोनिया गांधी बैठक बुलाती हैं, कभी अमित शाह नागपुर में संघ प्रमुख के साथ बैठक करते हैं। बीजेपी किसी संघ के करीबी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है और वहीं विपक्ष किसी सेक्युलर नेता के पक्ष में है। मतलब विपक्ष की पूरी तैयारी इस लड़ाई को गांधी बनाम गोडसे बनाने की चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मामला यहाँ फंसा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। ना ही सरकार और ना ही विपक्ष दोनों ही अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता है कि पहले सरकार पहल करे, बात बनी तो ठीक, नहीं तो अपना साझा उम्मीदवार को उतारेंगे। विपक्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसी सेक्युलर नेता को देखना चाहता है। पहली बात तो ये रहा कि जो बात अब सभी विपक्षी दल ने माना कि आज की जो परिस्थिति है देश के अंदर, यहाँ पे जो राष्ट्रपति बनेंगे आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ा भूमिका होगी, जो पहले से जो राष्ट्रपति की भूमिका है उससे भी ज़्यादा। और वो है कि हमारे संवैधानिक जो आधार है हमारे देश की, उसकी सुरक्षा करने की सबसे बड़े अधिकार राष्ट्रपति। सो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत का संविधान है, उसकी मतलब रक्षा करते हुए वो ऑफिस के अंदर रहे, इस तरीके की उम्मीदवार चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का सीधा इशारा ये है कि उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन संघ से जुड़ा आदमी नहीं होना चाहिए, तब विपक्ष और सत्ता पक्ष में तालमेल हो पाएगा। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सत्ता पक्ष यानी प्रधानमंत्री तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को फोन करके उनकी राय राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लेते रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों ने विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को फोन करके इस मसले पर उनकी राय ली है। प्रधानमंत्री के फोन करने पर एक उम्मीदवार को लेकर आम सहमति की उम्मीद बढ़ जाती है। सोनिया गांधी समेत पूरे विपक्ष को अब प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार है। इसके अंदर सहमति है सब विपक्ष। अब कौन होगा ये, अब इसके अंदर बातचीत चल रही है। वो इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार क्या सोच रही है। अब सरकार, अभी तक तो पहलकदमी सरकार की होनी चाहिए थी। हमें याद है पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम से, मुझे व्यक्तिगत तौर पे याद है कि हर प्रधानमंत्री फ़ोन करके हर राजनीतिक पार्टी के नेता को, विपक्ष के, वो अपना प्रपोजल देते थे कि किस कैंडिडेट के ऊपर वो चाहते हैं जो बने प्रेसिडेंट, उसके ऊपर हम लोग राय देते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। जुलाई में चुनाव है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब भी किसी का नाम लेने को तैयार नहीं हैं। सीताराम येचुरी चुटकी लेते हुए कहते हैं, आडवाणी जी के नाम पर सहमति हो सकती थी, लेकिन देख रहे हैं उनका क्या हाल हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे व्यक्ति ऐसा हो जिनकी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र को चाहने की क्रेडेंशियल्स जो है वो मजबूत रहे। किन्हीं नामों पर अभी तक कोई चर्चा है? कई सारे नाम हैं, लेकिन हम नहीं लेना चाहते नाम, मतलब क्योंकि अब बेचारे आडवाणी साहब का नाम लिया गया था और देख लो अब क्या हो रहा है, तो इस तरह की ये हालत ना हो। सूत्रों की माने तो अगर बीजेपी संघ से जुड़े या संघ के किसी करीबी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो विपक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को अपना साझा उम्मीदवार बना सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। और इससे लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। इन सब के बीच लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, वो व्यक्ति कौन होगा जिसके नाम पर पीएम मोदी और संघ दोनों सहमत हो जाएंगे। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम राजनीतिक विश्लेषकों के पास पहुंचे। देखिए, वो तो $1 मिलियन सवाल है। सब जानना चाहेंगे कौन होगा, और वो अभी तक सामने नहीं आई है। अटकलें बहुत लोगों के ऊपर चल रही हैं, बहुत नामों के ऊपर चल रही हैं। LK आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, सुषमा स्वराज हैं, सुमित्रा महाजन हैं, नजमा हेपतुल्ला हैं, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जो कि ट्राइबल हैं, उड़ीसा से उनका नाम भी चल रहा है, पर किसी को पता नहीं कि कौन फाइनली बनेगा।
जानकार भी राजनीतिक गलियारों में चल रहे नामों को लेकर चकरा गए हैं। उन्हें भी ठीक अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन लंबे समय से भारतीय राजनीति पर नजर बनाए नीरजा चौधरी मानती हैं कि उम्मीदवार के नाम पर संघ की सहमति होनी जरूरी है। नीरजा चौधरी की माने तो राष्ट्रपति वही होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। संघ से कंसल्टेशन करके ही प्रधानमंत्री ये तय करेंगे। संघ को नहीं कंसल्ट करना ये तो संभव ही नहीं है। और अमित शाह हाल में नागपुर गए थे, कुछ घंटों के लिए मोहन भागवत से मिले और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पे चर्चा ज़रूर हुई होगी। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की चॉइस ही प्रिवेल करेगी। लेकिन अब भी हमें वो जवाब नहीं मिल पाया जो आप सुनना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया। हमने और सवाल किए और ये इसकी संभावना काफ़ी है, या दलित या ट्राइबल और महिला, ये एक संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी मानती हैं कि ऐसा संभव है कि बीजेपी किसी दलित या महिला चेहरे को सामने लाए। ऐसे में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। दलित चेहरे के तौर पर सामाजिक विकास मंत्री थावरचंद गहलोत सबसे आगे नजर आते हैं। गहलोत बीजेपी के बड़े दलित चेहरा हैं और उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। गहलोत के अलावा महिला चेहरे के रूप में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भी राष्ट्रपति पद के रेस में माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। अगर बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करती है तो इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन यहाँ विपक्ष ने भी दलित थावरचंद गहलोत और महिला द्रौपदी मुर्मू का काट पहले से खोज रखा है। अगर बीजेपी दोनों में से किसी को भी अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो फिर विपक्ष मीरा कुमार का चेहरा संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर सामने ला सकता है। पहली लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार भी दलित समाज से आती हैं। यही वजह है कि विपक्ष उनके नाम पर विचार कर रहा है। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ जरूर उतारेगा। इसके बावजूद तमाम उठापटक के बीच अब भी पेंच वहीं फंसा हुआ है। न सरकार और न ही विपक्ष अपना उम्मीदवार तय कर पा रही है। चुनाव नजदीक है, लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।